नमस्कार, मैं किन्नौर पेज से राम भगत नेगी। कल हमारे हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी टापरी पधार रहे हैं। तो ऐसे में उनके समक्ष कुछ बातों को संज्ञान में लाना चाहता हूँ। पिछली बार जब किन्नौर में आए थे तो उनसे पत्रकार महोदय ने, किन्नौर के पत्रकारों ने सवाल किया था कि हमारे जो पर्वतारोही है अमित नेगी का फ्लैग ऑन हुआ था और अब जो लौट चुके हैं वो नेपाल से, तो फ्लैग इन नहीं हुआ है। तो अभी तक भी उनका फ्लैग इन नहीं हुआ है। कंचनजंगा जब अमित जी गए थे तो फ्लैग ऑफ किया था, तो मनी जो उनको मिलना था वो अभी तक मिला नहीं है। घोषणा हुई है, 16 लाख रुपए मिलने की बात हो गई है, लेकिन अभी तक सरकारी जो घोषणा है यूं ही धरी की धरी है। तो मैं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात हमारी पहुँचे कि अगर आप कल आ रहे हो तो हमारे अमित नेगी जो किन्नौर के शान है, जिन्होंने विश्व लेवल पर जो है हमारे किन्नौर को पहुंचाया, एक नाम दिया है, अलग से नाम दिया है, तो उन पर्वतारोही के बारे में भी ज़रूर सोचें, क्योंकि पर्वतारोही जो है एक ओलंपिक से कम नहीं है, ओलंपिक विजेता से कम नहीं है। उनका भी मान सम्मान हो, जो घोषणाएं सरकार ने की है और जो उनके लिए आगे करना है, चाहे आपने किसी भी विभाग में उनको लेना हो, तो जल्द ही जो है पर्वतारोही आदरणीय अमित नेगी के साथ जो है सरकार जो है खड़े रहे और उनको सभी सुविधाएं मिले, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है और कोड ऑफ कंडक्ट के बाद जो है ये सारी चीज़ें बंद हो जाएगी और पर्वतारोही अमित नेगी का जो एक आगे का भी भविष्य का जो सपना है, जो हिमाचल को, भारत को आगे लेके जाना, वो दरी का दरी रहेगी। तो ये मेरा आपके समक्ष बातों को लेना था। मैं चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात पहुँचे। नमस्कार। कंचन जगह चढ़े सर, आपने फ्लैग ऑफ किया, अभी भी वो पंजाब में इंतजार कर रहे हैं सर। हिमाचल सरकार ने अभी तक फ्लैग इन नहीं किया सर, अमित नेगी का सर। अभी तक क्या किया हुआ है? फ्लैग इन नहीं हुआ सर। फ्लैग ऑफ तो किया, वो कंचनजंगा की चढ़ाई चढ़कर आ गए हैं। वो अच्छा। पंजाब में रुके हुए फ्लैग में इनका रुके। इंतजार कर रहे हैं। जी सर। मुझे आज ये आपके यहाँ से जानकारी मिली है और अभी इस बात की मैं सूचना जो आपने दी है इसके आधार पर एक्शन करूँ, तुरंत करूँ। अमित जी, आपका स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ जानकारी आपसे जानना चाह रहे थे कि पिछली बार जब मुख्यमंत्री किन्नौर दौरा में आए थे, उस समय किन्नौर के पत्रकारों ने पूछा था कि आपका फ्लैग ऑफ हुआ है, इन नहीं हुआ है। लेकिन क्या अभी तक आपका फ्लैग इन हुआ या नहीं हुआ? और आदरणीय राकेश पठानिया के द्वारा जो घोषणाएं की थी न्यूज़ चैनल के द्वारा हमने सुना, वो घोषणाएं कहाँ तक जो है आपको पूरी हुई या नहीं हुई है? और इस बीच आपको सरकार की ओर से क्या-क्या सुविधाएँ मिली है? क्या कहीं आपको पोस्ट देने की बात हुई है या फिर कहीं आपको होता है कि कोचिंग या कोई सलाहकार टाइप का कोई ऐसा जो है सरकार आपको कोई पत्राचारता आपके साथ व्यवहार कर रही है कि आपको भविष्य में जो है कहाँ तक जो है सरकार सहायता करना चाह रही है? क्योंकि आप किन्नौर के इकलौते ऐसे हो और हिमाचल के लिए भी गर्व की बात है कि आपने अ, जो है भारत का नाम, हिमाचल का नाम और किन्नौर का नाम जो आपने आगे तक ले गया। तो इस बीच में सरकार आपके साथ कहाँ तक कैसे-कैसे खड़ी है? ज़रूर बताएँ, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला भी है। सर, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे मैंने 2021 में माउंट एवरेस्ट किया और उसके बाद सेकंड मैं कंचनजुंगा। मेरा जो कंचनजुंगा हमारे हिमाचल के खेल मंत्री श्री राकेश पठानिया सर के द्वारा हुई थी और उन्होंने मुझे कहा था कि आप जाइए, एक्सपीडिशन करके आए, हमारी तरफ से सब कुछ जो फंड का सब कुछ हमारी तरफ से होगा। तो और मैं एक्सपीडिशन भी मैं करके आया और इस बार मैं फर्स्ट इंडियन सिविलियन जो नेपाल के आर्मी के साथ कंचनजुंगा एक्सपीडिशन करके आया। तो जब मैं वहां पर पहुंचा तो तब तक शायद अभी भी अमाउंट नहीं पहुंचा था और जैसे कैसे करते तो एक्सपीडिशन हो गया सक्सेसफुल और उसके बाद जैसे वापस आया तो तब तक भी अमाउंट नहीं आया था और उसके बाद मैं कंटिन्यूअली मंत्री जी के साथ मिला। उन्होंने आश्वासन की कि चलो ये मैं उसको प्रोड्यूस करता हूँ। फिर भी मुझे अभी तक
जवाब नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मार्च से अभी तक लगभग 5 से 6 महीने हो चुके हैं जी। और उन्होंने भी कहा था कि हम आपको एक कोटे और स्पोर्ट्स कोटे के उसमें उस जॉब भी आपको दिलाएंगे, लेकिन अभी तक मुझे वो चीज़ भी अभी नहीं मिल चुकी है। और सबसे पहले तो यही है कि मंत्री जी, हमारे माननीय सीएम साहब भी हिमाचल जो किन्नौर का दौरा कर चुके हैं, जो क्राफ्ट फेस्टिवल जो माना जाता है, जो हमारे ट्रेडिशनल और उसका कल्चर का, क्योंकि मैं ही वो कल्चर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे मैंने ले गया किन्नौरी टोपी, और वो आप हिमाचल का ताज या हिमाचल की टोपी भी कह सकते हैं। और उसके बाद मैंने कंचनजुंगा में भी वो चीज की। तो यहाँ तो अभी तक मुझे कोई आंसर नहीं मिला। वहां पर भी मुझे कहा गया कि इस लड़के का जो भी है, मैं इमीडिएटली मैं कार्रवाई करता हूँ, लेकिन अभी तक मुझे वो उसका कोई आंसर नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि मैं शिमला में भी अभी जितने भी कैबिनेट हुए, मैं सीएम साहब से भी मिला, हमारे मंत्री साहब राकेश पठानिया जी से भी मिला, तो अभी तक मुझे कोई ऐसा आश्वासन नहीं है, क्योंकि अभी तक नहीं मिले, क्योंकि वो अमाउंट पहुंचना भी जरूरी है। इतना बड़ा अमाउंट एक्सपेडिशन करके भी आ चुका हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज, या हो रहा है नहीं हो रहा, कुछ तो मुझे बताइए जी। जी। तो मेरे किन्नौर के लिए भी मेरे लिए तो बड़ी नाइंसाफी हो रही है एक तरह का। नहीं, बाकी क्या कह सकता हूँ। जी। अमित जी, जिस प्रकार से जो बाहर से जो ओलंपिक खेल कर आए हैं, उनको यहाँ पर सम्मान दिया जा रहा है, कईयों को एक अच्छे पोस्टों में भी मिल रहा है। तो क्या आपको इस प्रकार का कोई ऐसा पत्राचार हुआ है कि आपको कहीं किसी विभाग में आपको लिया जाना है, या फिर ऐसा कोई आप तक खबर पहुँच रही है कि आपको जो है सलाहकार या इस विषय को लेकर जो है आप तक कोई किसी मंत्री ने जो है संपर्क किया हो? नहीं सर, ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं है सर। अभी तक सिर्फ सलाहकार की बात करें तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ शुलिनी यूनिवर्सिटी का, जो वर्ल्ड की 200 नंबर पे आती है, और ऐसे बेस्ट इंस्टीट्यूटों में तीसरे नंबर पे, तो उन्होंने मुझे अपना सलाहकार बनाया। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ, और मैं उनका एक बैनर भी ले गया था। तो मुझे उनके अलावा अभी गवर्नमेंट से तो कुछ भी आश्वासन वैसा फोन तो आया नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि मंत्री जी से पूछा गया, तो मंत्री जी ने कहा कि हम इस लड़के को जरूर कुछ ना कुछ देंगे। तो अभी तक रोज मैं उनसे मुलाकात तो रोज हो रही थी मेरी, जितने भी कैबिनेट में, तब तक शायद उन्होंने अभी तक पता नहीं कहाँ मेरा जो पेज फंसा है, या कुछ ना कुछ मुझे बताइए, मैं वहां जाके मैं उनसे बात करूं। तो अब आप सोच सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मंत्री जी गलत होंगे, मंत्री जी अपनी जगह बहुत सही होंगे, उन्होंने सपोर्ट किया सब जगह मुझे एक्सपीडिशन के लिए, लेकिन अभी तक मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उसके लिए मैं भटक रहा हूँ। यानी आप कुछ एक ओलंपिक जैसे एक खिलाड़ी है गोल्ड मेडल लेके आते हैं, जैसे ही माउंटेनिंग में भी एक एवरेस्ट और कंचनजुंगा ऐसे बड़े बड़े माउंटेन क्लाइंब करना इंटरनेशनल, तो ये भी बहुत बड़ी चीज है, जिसमें आज तक हिमाचल का जो बैनर मैं खुद ले गया हूँ, वो भी अपने हाथों से लिख के, क्योंकि मुझे बैनर भी नहीं दिया गया था। तो शौक की बात तो ये है, लेकिन चलो वो तो मेरा कर्तव्य बनता है, एक राष्ट्रीय तिरंगा जो इंटरनेशनल हमारे देश की मान शान, उसके लिए तो मैं काम करता रहूंगा, कि जितने भी जो मेरे एक्सपीडिशन है। बाकी मैं उम्मीद चाहता हूँ कि हमारे आने वाले युवा भी लगे कि अगर कुछ ना मिले तो उनके लिए भी क्या अपडेट रहेगा। तो एक मैसेज ये है कि युवाओं के लिए भी, क्योंकि एक रास्ता तो खोल दिया है, लोग एडवेंचर में भी आना चाहते हैं, लेकिन एडवेंचर में आने के बाद उन्हें क्या मिले और ना मिले, तो वो चीज में काफी उसपे अपसेट हूँ काफी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शायद मंत्री जी शायद सुनेंगे बहुत जल्दी, लेकिन अभी उम्मीद है कि सीएम साहब फिर दोबारा एक्शन लेंगे, क्योंकि बहुत कम समय है। जी, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। हम चाहते हैं कि आपकी बातों को हमारे माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाएँ। नमस्कार। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। कि 31 मई 2021 को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर था, लेकिन यहां से वापस लौटने पर उन्हें स्वर्ण पदक तो प्रदान किया, लेकिन इसके बाद न केंद्र और न ही राज्य सरकार द्वारा उन्हें किसी प्रकार की तवज्जो दी गई, जबकि उनके क्षेत्र संबंधित एक अन्य पर्वतारोही को नगद राशि प्रोत्साहन पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। वहीं पर्वतारोही अमित कुमार नेगी के पिता इंद्रभक्त नेगी ने कहा कि सरकार बोलती कुछ और है, करती कुछ और ही है, जो कि बेहद दुखद विषय है। उन्होंने बताया कि जब अनुदान राशि एकत्रित करने के लिए चयनित महानुभावों से संपर्क किया तो मदद करने की बजाय तीनों ने अपने तर्कों को रखा, लेकिन एक भी रुपया उनके बेटे को प्राप्त नहीं हो सका।
जिस पर जब पुनः कैबिनेट मंत्री से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि ये राशि पर्वतारोही अमित कुमार नेगी के सीधे खाते में नहीं जमा होगी। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी द्वारा इस मुद्दे को उठाने के बाद आज खेल एवं वन विभाग मंत्री राकेश पठानिया ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कहा, आप खुद ही सुनिए धर्मशाला से पूजा शर्मा की इस रिपोर्ट में। कि उसको न तो वो पुरस्कार मिला न वो चीजें मिली ताकि वो प्रोत्साहित होता थोड़ा सा आगे बढ़े। देखिए, उस अमित की मैं बात करूं तो अभी 10 दिन पहले वो फिर से वो जो है एक पीक है नेपाल में, उसके लिए गया है और उसके लिए मैंने 16 लाख रुपए उसको दिए और उसको फ्लैग ऑफ भी मैंने किया विधानसभा से और फ्लैग ऑफ के साथ उसको राष्ट्रीय ध्वज भी मैंने अपने हाथ से हैंड ओवर कराया। जो और केवल आधे दिन का समय सुबह 11 बजे मेरे पास आया है शाम और उसी दिन शाम को हमने इसको 16 लाख के साथ, क्योंकि 16 लाख क्योंकि मैंडेटरी थी, उसके हमने प्रावधान करके उसको फ्लैग ऑफ किया है। आगे भी उसको अवार्ड देने के लिए, क्योंकि हमने उसको स्पोर्ट्स पॉलिसी में स्पेशली ऐड ऑन किया है, क्योंकि नई स्पोर्ट्स पॉलिसी आई थी उसमें हमने इसको ऐड ऑन करके इसमें ऐसी, क्योंकि ये चीज़ें जिसमें कहते हैं इंटरनेशनल और स्टेट लेवल पे रिकग्नाइज नहीं होती, पर हमने बहुत, जैसे हमने पैरा ओलंपिक्स की बात की, अभी थोड़े दिन पहले कांगड़ा में हमने पैरा ओलंपिक्स के माध्यम से गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है और उसमें 7,500 बच्चा जो है एक ही दिन में विकलांग बच्चे ने जो है वहाँ पे जो है रनिंग का प्रोसेस किया। मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया और वो अपने आप में 3 रिकॉर्ड उस दिन मैं मल्लिका नड्डा जी को बधाई देना चाहूँगा कि उनका जो इनिशिएटिव था और प्रधानमंत्री जी अहमदाबाद में जुड़े थे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी मंडी में जुड़े थे और मैं कांगड़ा से जुड़ा।